हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग विद खुशी। सो आज है हमारा साइकोलॉजी का ये फर्स्ट यूनिट है। सो साइकोलॉजी का इंट्रोडक्शन देखेंगे। ये मेरे पुराने नोट्स है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सो फर्स्ट हम देख रहे हैं इसमें साइकोलॉजी की डेफिनेशन। सो फर्स्ट पॉइंट है इसमें, लिटरली साइकोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ माइंड। तो लिटरली मतलब हमारे पुरानी बुक्स के अनुसार हमारा साइकोलॉजी का मीनिंग क्या है? साइकोलॉजी का मीनिंग है साइंस ऑफ माइंड। क्या है? साइंस ऑफ माइंड। According to the modern concept, psychology is the study of the human behavior, its stimulated behavior and initial mechanism. मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या है? साइकोलॉजी जो है हमारा, साइकोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर। किसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं इसमें? ह्यूमन बिहेवियर के बारे में। इट्स स्टिमुलेटेड बिहेवियर एंड इनिशियल मैनेजमेंट। क्या स्टिमुलेट कर रहा है? बिहेवियर्स को एंड इनिशियल मैकेनिज्म को। मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये है हमारी साइकोलॉजी की डेफिनेशन। इन अदर वर्ड्स साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हाउ डू पीपल बिहेव एंड वाई डू दे बिहेव सो। अगर हम आसान शब्दों में देखें तो साइकोलॉजी का मतलब क्या होता है? साइकोलॉजी इज़ द स्टडी। किसके बारे में स्टडी कर रहे हैं हम? हाउ डू पीपल बिहेव। जो लोग हैं वो इस तरीके से बिहेव क्यों करते हैं और वो बिहेव कर किस ले रहे हैं। ठीक है, मतलब कि जैसे अगर कोई इंसान खुश है या वो दुखी है तो वो दुखी ही क्यों रिएक्ट कर रहा है, उसका बिहेवियर उस टाइम कैसा है, अगर उस बारे में हम स्टडी कर रहे हैं तो वो साइकोलॉजी है। उसके दिमाग में क्या चल रहा है उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, द वर्ड साइकोलॉजी इज ड्राइव्ड फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स, साइकी एंड लॉग्स। तो जो साइकोलॉजी वर्ड है वो कहाँ से ड्राइव्ड हुआ है? हमारा 2 ग्रीक वर्ड से ड्राइव्ड हुआ है, साइकी एंड लॉग्स। साइकी का मतलब होता है सोल एंड लॉग्स का मतलब होता है स्टडी, मतलब स्टडी ऑफ सोल। ठीक है, अब हमारे जो स्कोप्स है, स्कोप ऑफ साइकोलॉजी। सो फर्स्ट हमारा जर्नल साइकोलॉजी। इट डील्स विद द जर्नल प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। किसके बारे में डील कर रहा है? ये जर्नल प्रिंसिपल्स के बारे में। किसके जर्नल प्रिंसिपल? साइकोलॉजी के जर्नल प्रिंसिपल के बारे में ये डील कर रहा है। ठीक है, सेकेंड है, द डिस्क्राइब द यूनिवर्सल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर एंड इट कंसर्न विद द मेंटल लाइफ ऑफ द नॉर्मल ह्यूमन बींग्स। क्या डिस्क्राइब कर रहा है? ये यूनिवर्सल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। पूरी दुनिया में लोगों का यूनिवर्सल ह्यूमन बिहेवियर कैसा है उस चीज़ को ये डिस्क्राइब कर रहा है। एंड इज कंसर्न विथ मेंटल लाइफ ऑफ नॉर्मल ह्यूमन बींग। क्या कंसर्न कर रहा है कि जनरल साइकोलॉजी हमारा कि जो नॉर्मल ह्यूमन बींग की जो मेंटल लाइफ है वो उस चीज़ को ये प्रॉपरली डिस्क्राइब कर रहे हैं जर्नल साइकोलॉजी में। सेकेंड है हमारा एनिमल साइकोलॉजी। इट स्टडी द बिहेवियर ऑफ एनिमल्स एंड कंप्रेस एंड कॉन्ट्रास्ट इट विथ दैट ऑफ ह्यूमन बींग्स। इस एनिमल साइकोलॉजी क्या होता है? इसमें क्या स्टडी कर रहे हैं हम? बिहेवियर ऑफ एनिमल्स। क्या कर रहे हैं हम? स्टडी बिहेवियर ऑफ एनिमल्स। और किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं? जब हम पढ़ाई कर रहे हैं तो किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं? हम ह्यूमन बीइंग्स के बिहेवियर के साथ उसे कंबाइन करके, कंट्रास्ट करके कि दोनों के बिहेवियर में कौन किस पे कैसे रिएक्ट करता है, ये हम एनिमल साइकोलॉजी में देखते हैं। It also compares and contrasts the behavior of certain human beings with other human beings and the behavior of animal with that of other animals. अब हम इसमें क्या देख रहे हैं? हमने देख लिया एनिमल और ह्यूमन बींग्स का, ठीक है, कंपेयर करके। अब क्या आगे हम कंपेयर कर रहे हैं कि ह्यूमन का ह्यूमन के साथ कैसा है, ह्यूमन का एनिमल के साथ कैसा है और एनिमल का भी ह्यूमन के साथ कैसा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिखा है सर्टन ह्यूमन बींग्स विद अदर ह्यूमन बींग्स। जो ह्यूमन बींग्स है वो दूसरे ह्यूमन बींग्स के साथ कैसे बिहेव कर रहे हैं, और जो बिहेवियर हमारा एनिमल का है वो एनिमल के साथ भी कैसे बिहेव कर रहे हैं। एनिमल और ह्यूमन बींग का हो गया, एनिमल का हो गया, ह्यूमन बींग का हो गया। तो इन सबको कंपेयर जब हम कर रहे हैं तो ये आ गया हमारा एनिमल साइकोलॉजी में। ठीक है,
नेक्स्ट है हमारा फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी। फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी क्या होता है? इट कंसर्न्स दैट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेंस ऑर्गन्स, नर्व सिस्टम, muscles and glands underlining all behaviors. It lays emphasis on the influence of bodily factors on human behavior. फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी क्या होता है कि जिसमें हम स्ट्रक्चर्स और फंक्शंस के बारे में बात करते हैं, किसके? सेंस ऑर्गन्स के, जैसे नर्वस सिस्टम, मसल्स, ग्लैंड्स, इन सब के बिहेवियर के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी। साइकोलॉजी तो हमने बता दिया स्टडी क्या होती है। फिजियोलॉजिकल मतलब कोई हमारी बॉडी के बारे में, सेंस ऑर्गन, नर्वस सिस्टम, अगर इसके बारे में हम बात करें। अब यहाँ पे हम एम्फसाइसिस क्या करें? इन्फ्लुएंस बॉडीली फैक्टर ऑन ह्यूमन बिहेवियर। अब इन सब की स्टडी का ह्यूमन बिहेवियर के साथ क्या रिलेशन है, उसके बारे में अगर हम स्टडी करते हैं तो उसको बोलते हैं फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी। नेक्स्ट है हमारा जेनेटिक साइकोलॉजी। जेनेटिक साइकोलॉजी क्या होता है? इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। इसको क्या बोलते हैं? जेनेटिक साइकोलॉजी को हम डेवलपमेंटल साइकोलॉजी भी बोलते हैं। इट स्टडी द बिहेवियर एज इट डेवलप फ्रॉम बर्थ थ्रू चाइल्डहुड, एडोलेसेंस एंड मैच्योरिटी टू ओल्ड एज। इसकी स्टडी क्या, इसमें क्या स्टडी कर रहे हैं हम? बिहेवियर एज इट डेवलप्स फ्रॉम, कि बिहेवियर कैसे डेवलप होता है। अगर उस चीज़ को हम स्टडी कर रहे हैं ह्यूमन के, कि बर्थ पे कैसा बिहेवियर था, उसका बर्थ से चाइल्डहुड पे कैसा हुआ, फिर एडोलेसेंस पे कैसा हुआ, फिर एडोलेसेंस से जब मैच्योरिटी हुआ तब क्या क्या चेंजेस आए, फिर मैच्योरिटी से जब ओल्ड एज में गया तब क्या क्या चेंजेस आए, क्या बिहेवियर रहा उसका। उसके नेक्स्ट है हमारा इसमें It studies the factor that influence the growth or development of human behavior. और हम इसमें क्या स्टडी कर रहे हैं? जो फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट को ह्यूमन बिहेवियर के, उस चीज़ की भी अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो वो भी आएगा हमारा जेनेटिक साइकोलॉजी। नाउ फिफ्थ है हमारा चाइल्ड साइकोलॉजी। इट स्टडी द बिहेवियर ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम बर्थ टू अबाउट एज 12. It overlaps with genetic psychology. अगर इसमें हम क्या स्टडी कर रहे हैं? बिहेवियर ऑफ चिल्ड्रंस फ्रॉम बर्थ अबाउट 12 एज। किस चीज़ का बिहेवियर हम देख रहे हैं इसमें? जो बर्थ से 12 एज तक के बच्चे होते हैं उनके बारे में अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो वो आता है हमारा चाइल्ड साइकोलॉजी। और ये ओवरलैप किससे कर रहा है? हमारे जेनेटिक साइकोलॉजी में, क्योंकि हम इसमें भी बर्थ से चाइल्डहुड तक देखते हैं और इसमें सिर्फ 12 साल तक ही देखते हैं। इसमें तो पूरा ओल्ड एज तक जा रहे हैं ना जेनेटिक साइकोलॉजी में। चाइल्ड में हम सिर्फ 12 साल तक के बच्चों को ही देखते हैं, इसलिए ये ओवरलैप करता है हमारा जेनेटिक साइकोलॉजी को। नेक्स्ट है हमारा एबनॉर्मल साइकोलॉजी। इट डील्स विद द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल हु आर अनयूजुअल। इट स्टडी मेंटल डिसऑर्डर, देयर कॉजेज एंड ट्रीटमेंट। इसमें अबनॉर्मल साइकोलॉजी क्या है, क्या डील कर रहे हैं हम इसमें? बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल हु आर अनयूजुअल। जो लोग हमारे अबनॉर्मल हैं, कि उनको कोई डिसऑर्डर्स हैं या उनका कोई ट्रीटमेंट चल रहा है या कुछ भी उनको एबनॉर्मलिटीज़ है, अगर उनकी हम मेंटल हेल्थ पे बात कर रहे हैं, उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, उसके बाद उन चीज़ को डील कर रहे हैं, तो वो सब आएगा हमारा एबनॉर्मल साइकोलॉजी में। ठीक है। नेक्स्ट हमारा 7th अप्लाइड साइकोलॉजी। It is denote to solving practical problems. Its important subdivision are education, industrial, business, personal, vocational, या क्या हमारा vocational and legal psychology. अब इसमें क्या देख रहे हैं? अप्लाइड साइकोलॉजी क्या होती है? ये किस चीज़ को डिनोट करती है? सॉल्विंग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। जिस लोगों को हमारा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है, किसी की हो सकता है मैथ्स अच्छी ना हो, किसी का हो सकता है, लेकिन वो चीज़ उनको अपने पर्सनल लाइफ में भी देखने को मिलता है बहुत ज़्यादा ही। ठीक है। जैसे कि उनकी एजुकेशनल को लेके, जैसे आपने तारे ज़मीं पर पिक्चर देखी होगी, उसमें उसको
बहुत ज़्यादा ही नॉर्मल चीज़ें भी सॉल्व करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, है ना। तो वही चीज़ है, जैसे उसको एजुकेशन में प्रॉब्लम हो रही है, उसके इंडस्ट्रियल में हो रही है, या उसके बिजनेस पर्सनल में हो रही है, वोकेशनल में हो रही है, बात ढंग से नहीं कर पा रहे, या कोई लीगल साइकोलॉजी है। इन सब चीज़ों को हम देखेंगे किसमें, अप्लाइड साइकोलॉजी में। नेक्स्ट है हमारा एजुकेशनल साइकोलॉजी। इट इज़ द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इन एजुकेशनल सेटिंग्स। एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या होती है, अगर हम स्टडी कर रहे हैं किसी भी इंडिविजुअल को जो क्या है एजुकेशनल सेटिंग्स में है, ठीक है, उनके बिहेवियर को, उनकी चीज़ों को हम देख रहे हैं, तो वो किस में आएगा, हमारा एजुकेशनल साइकोलॉजी। इसको थोड़ा और क्लियर करने के लिए हमारा सेकंड पॉइंट है, इट स्टडी द क्लासरूम बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, रिलेशनशिप बिटवीन स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, स्टडी मेथड, टीचिंग मेथड एक्सेट्रा। हम क्या स्टडी कर रहे हैं इसमें, क्लासरूम बिहेवियर, बच्चों का क्लासरूम में बिहेवियर कैसे है, टीचर्स का क्लासरूम में कैसे बिहेवियर है, टीचर का स्टूडेंट्स के साथ रिलेशनशिप कैसा है दोनों का, और टीचर्स के टीचिंग मेथड्स कैसे हैं, टीचर कैसे बिहेव कर रहा है स्टूडेंट्स के साथ, स्टूडेंट्स कैसे रिप्लाई कर रहे हैं, वो सब चीज़ें जैसे एजुकेशनल साइकोलॉजी में आती हैं। लास्ट है हमारा सोशल साइकोलॉजी। इट डील्स विद द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल एज इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर एंड हाउ ऑन इंडिविजुअल इन्फ्लुएंस अदर्स बिहेवियर। इसमें हम क्या देख रहे हैं, किस चीज़ पे डील कर रहे हैं, बिहेवियर देख रहे हैं हम इंडिविजुअल का जो इन्फ्लुएंस कर रहा है अदर को, और वो किस तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहा है, कैसे अदर्स इन्फ्लुएंस्ड हो रहे हैं, उस चीज़ को हम डील करते हैं सोशल साइकोलॉजी में। कि जैसे किसी के बिहेवियर से किसी थर्ड पर्सन को प्रॉब्लम हो रही है, वो प्रॉब्लम क्यों हो रही है, अगर उस चीज़ के बारे में सोसाइटी को हार्म हो रहा है, उस चीज़ के बारे में हम देखेंगे सोशल साइकोलॉजी में। जैसे कि इसको सेकंड पॉइंट से देखते हैं और क्लियर होगा आपको। इट स्टडी वेरियस टाइप्स ऑफ ग्रुप्स फिनोमिना, स्टडी सच एज पब्लिक ओपिनियन, एटीट्यूड, बिलीव्स। सो क्या है, कोई भी ग्रुप एक्टिविटी हो, कोई पब्लिक ओपिनियन हो, हमें कभी कभी क्या होता है, हमें रिएक्ट करना होता है, लेकिन हम किसी सीनियर्स के सामने रिएक्ट नहीं कर पाते हैं। जैसे कोई बंदा है जिसको अपने बॉस पे गुस्सा आ रहा है, बट वो गुस्सा वहाँ पे नहीं निकाल सकता, तो वो क्या हो गया, सोशल साइकोलॉजी, वो वहाँ नहीं निकाल सकता, तो वो घर आके निकालेगा, क्योंकि वहाँ पे उसको कोई कुछ बोलेगा नहीं। घर पे सबको ये लगेगा कि हाँ थक के आ रहा है, फ्रस्ट्रेटेड है, सब उसकी चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे। अगर वो वहाँ पे निकालता तो सब उसको जज कर लेते, राइट। सो इसीलिए ये सब, इन सब चीज़ों को अगर हम स्टडी करते हैं कि उसने वहाँ पे गुस्सा क्यों नहीं निकाला है या क्या चीज़ है, वो चीज़ आती है हमारी सोशल साइकोलॉजी में। होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगा होगा। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेशन में भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।